विधवा महिला की है। महिला क्या, उसकी शादी होती है, कम उम्र में उसकी शादी होती है और 1 साल बाद ही उसके पति की मौत हो जाती है। जो पति उससे कहता था कि मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा और वही इतनी जल्दी उसका साथ छोड़कर चला जाता है। जिस महिला का ससुराल, उसकी सास उसे इतना प्यार करती थी, जो अपनी माँ से भी ज़्यादा उसको प्यार करती थी, लेकिन जब उसके पति की मौत हो जाती है, वो विधवा हो जाती है, तो वही सास उसकी दुश्मन बन जाती है और उसको धक्के मारकर घर से आधी रात को बाहर निकाल देती है। और तो और उसकी शादी के जितने भी सबूत थे, उसके बेटे से उसकी शादी हुई है, सारे सबूत जला देती है और आधी रात को उसे घर से निकाल देती है, जबकि वो इतनी खूबसूरत होती है। शायद उसकी गलती खूबसूरती ही थी कि वो हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना और देखना कि एक महिला के साथ, एक महिला का, विधवा महिला का जीना कितना मुश्किल होता है। और अगर वो खूबसूरत हो तो इसके बाद तो उसका जीना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कोई उसे जीने नहीं देता, उसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। तो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये कानपुर की है, जहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम आरती होता है और उसकी शादी, उसका भाई होता है और उसकी भाभी होती है, क्योंकि माँ बाप की बचपन में ही मौत हो चुकी थी। वो उसकी शादी करवाते हैं एक पास के ही गाँव में। शादी हो जाती है। जो उसका पति होता है वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि उसकी पत्नी इतनी खूबसूरत थी। वो उसे पाकर कहता था कि मैं शायद दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ कि मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत है, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से मेरी शादी हुई है। वो जब उसे ऐसे बोलता है तो वो भी अपने, मतलब वो भी अपनी किस्मत पर नाज़ करती है कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो मेरा पति मुझसे इतना प्यार करता है। साथ ही जो उसके घर में उसकी सास होती है, सास और पति ही होते हैं उसके, दोनों ही उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक दिन किसी हादसे में उसके पति की मौत हो जाती है, महज 1 साल बाद ही। उसके पति की जब मौत हो जाती है तो मानो उसकी ज़िंदगी में भूचाल आ जाता है, उसके सारे सपने बिखर जाते हैं और उसकी जो सास उससे इतना प्यार किया करती थी, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। अब जबकि वो, उसकी उम्र कम थी, महज 18-19 साल की थी, और उस उम्र में उसके पति की मौत हो जाती है। तो जितने भी मर्द होते हैं वहाँ के, सब उसे गंदी नज़रों से देखते हैं, उसके घर में ताका झाकी करते हैं। इसमें उस महिला की क्या गलती थी? यही सब उसकी सास जब देखती है तो अपनी ही बहू को उल्टा सीधा बोलती है, उसे बदनाम करती है, कहती है इसके इतने सारे यार हैं, इतने सारे यार पाल रखे हैं। और अपनी बहू को भी उल्टा सीधा बोलती है कि एक बच्चा तक नहीं दे सकी, मेरे मेरे आते ही मेरे बेटे को खा गई। जब उल्टा सीधा बोलती है तो एक दिन वो अपने कमरे में होती है आरती और अपने कपड़े चेंज कर रही होती है कि वहीं गांव के 2-4 लड़के उसकी खिड़की से झांक रहे होते हैं। ये सब उसकी सास देख लेती है और फिर उसे गुस्सा आता है उन लड़कों को, तो वो वहाँ से भगा देती है, लेकिन अपनी बहू को बहुत ज़्यादा मारती पीटती है, उल्टा सीधा बोलती है और आधी रात को घर से बाहर निकाल देती है, बिना ये सोचे हुए कि इतनी कम उम्र में इतनी खूबसूरत है, इसको क्या होगा, आधी रात को मैं निकालूंगी, कहाँ जाएगी ये। अब वो, और तो और उसके जितने भी सबूत होते हैं, शादी के फ़ोटो वगैरह उसके बेटे के साथ, सब कुछ जला देती है, शादी का कार्ड वार्ड सब कुछ जला देती है कि कोई सबूत ना रहे, ये मेरी बहू है। उसे घर से निकाल देती है। घर से निकालने के बाद अब उसे यही लगता है कि मैं कहाँ जाऊँ। बेचारी अपने कपड़े लेकर, अपने कपड़ों का बैग लेकर वहाँ से निकल पड़ती है कि रास्ते में काफ़ी सारे गुंडे टाइप मिलते हैं जो कि शराब पी रहे होते हैं, एक साथ होते हैं। जैसे कि हर गली के नुक्कड़ पर लड़के इकट्ठे होते हैं, ऐसे ही उसके साथ भी होता है। जहाँ से वो निकलती है वहीं उसके पीछे पड़ जाते हैं, बचते बचाते कैसे भी कर वो अपने घर पहुँचती है। वहाँ जाने के बाद अपने भाई के गले मिलकर खूब रोती है, लेकिन वहीं जब उसकी भाभी उसे देखती है तो उसे यही लगता है कि ये मुसीबत फिर से मेरे घर आ गई। और उसका भाई उसे चुप कराता है, कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं कल ही तेरी सास के पास तुझे लेकर जाऊँगा, पंचायत बिठाऊंगा। लेकिन उसकी जो भाभी होती है वो कहती है कि ये फिर से हमारे घर आ गई, अब ये हमारे घर में भी हमारा जीना दुश्वार करेगी, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत है। जब उसे ऐसे बोलती है तो उसका पति उसे चुप कराता है, यानी कि उसका भाई उसे चुप कराता है, और वो अगले ही दिन अपनी बहन को लेकर उसके ससुराल जाता है। उसकी सास को बोलता है तुमने इसे घर से निकाल दिया, इसका इस घर पर पूरा हक है, इसे इसका हिस्सा मिलना चाहिए, इसका हक मिलना चाहिए। लेकिन उसकी सास
साफ साफ मना कर देती है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं और मैं इसे कोई हिस्सा नहीं दूंगी। आरती अपने भाई को लेकर वापस आ जाती है। अब उससे कहती है अपने भाई से कि भैया मुझे सिर्फ इस घर में एक कोना दे दीजिए, मैं उसी में पड़ी रहूंगी, घर का सारा काम करूंगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। अब उसका भाई इस बात के लिए मान जाता है और जो उसकी भाभी होती है उसे गुस्सा आता है बहुत अपने पति के भी ऊपर, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अब वो अपनी ननद को अपनी नौकरानी बनाकर रखती है, घर में घर का सारा काम उससे करवाती थी और आरती अपना घर समझकर, अपने भाई का घर समझकर सारा काम किया करती थी। घर बाजार से सब्जी लाना, सब्जी मंडी से राशन लाना, सब कुछ वहाँ करती थी। और जिस जिस दुकान पर वो जाया करती थी, जहाँ भी जाया करती थी, लोग गिद्ध की निगाहों से उसे देखा करते थे और सभी उसके पीछे पड़ा करते थे। लेकिन एक लड़का था जिसका नाम राम था, वो शादी से पहले भी उससे प्यार करता था बहुत ज़्यादा, और उसने बहुत बार कहा भी था आरती से, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आरती ने साफ मना कर दिया था। उसके भाई ने भी उसकी शादी उस लड़के से नहीं करवाई थी, जबकि वो इंसान उससे सच्चा प्यार करता था। एक दिन वो राशन लेकर आ रही होती तो कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो वो राम उसे अचानक देख लेता है कि ये तो आरती है। वो उसे उन गुंडों से भी बचाता है और उससे कहता है कि तुम आ गई, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वो उससे साफ साफ मना कर देती है और फिर अपने घर आ जाती है। जब उस गुंडों से उसकी छेड़छाड़ कर रहे थे उसके साथ, तो उसके जो राशन का बैग होता है, थैला होता है, वो वहीं गिर जाता है। और जब घर आती है वो, तो उसकी भाभी उससे पूछती थी कि कहाँ थी तू अब तक, अपने यारों के साथ घूम रही थी क्या, इतना उल्टा सीधा उसे बोलती है। और कहती है कि राशन लेने गई थी ना, राशन कहाँ है। तो वो कहती है कि भाभी मुझे कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे और इसीलिए मेरे हाथ से सामान का थैला गिर गया। ये कहने के बाद वो उसे बहुत बुरी तरह से पीटती है उसकी भाभी। ऐसा करने के बाद वो दूसरे दिन फिर जब जाती है तो फिर से उसे वही गुंडे परेशान करते हैं। इस बार राम उसे अपने साथ घर छोड़कर आता है। घर छोड़ने के बाद उसकी भाभी उसे जब देखती है तो कहती है अब ये नौबत आ चुकी है कि अपने यारों को ये घर पे भी लाने लगी है। तो अपने पति को बुलाती है और कहती है देखो तुम्हारी बहन की हरकतें, इसे घर पर ले आई है अपने यार को। तो वो लड़का जो होता है कहता है भैया ऐसी बात नहीं है, इसे गुंडे परेशान कर रहे थे और मैं आरती को सिर्फ छोड़ने आया हूँ। आरती भी यही कहती है कि इन्होंने तो मेरी इज्जत बचाई है भैया। अब ऐसा करने के बाद रोज का ये सिलसिला हो गया था। इतनी ही देर होती है, लड़ाई चल ही रही होती है कि जो गुंडे उसे छेड़ रहे थे, राम उसको मारता है। तो वो एक गांव के ही मुखिया का जो बेटा होता है वो, और कुछ ही देर में वो वहाँ गांव वालों को लेकर आ जाता है। कहता है ये महिला यहाँ नहीं रहनी चाहिए और इसने पूरे गांव को बदनाम कर रहा है, पूरे गांव के लड़कों को फंसा रखा है। अब सारे ऐसा कहते हैं तो उसकी भाभी जो होती है उसका बैग ले आती है अंदर से, कपड़ों का बैग, और लाकर सड़क पर पटक देती है। कहती है अब ये इस घर में नहीं रह सकती, इसने मेरे घर की शांति भंग कर रखी है। अब ऐसा करने पर उसका जो भाई होता है वो भी कुछ नहीं बोलता। वो उसको धमकी देती है कि अगर तुम अपनी बहन को घर में रखोगे अब तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। इसलिए उसका भाई भी कुछ नहीं करता और कहती है कि अगर इसे यहाँ रहना है तो भैंस के तबेले में जाकर रहेगी, नहीं तो ये इस घर में नहीं रह सकती। अब ऐसा करने के बाद वो अपना बैग उठाती है और जहाँ भैंसे बांधा करते थे तबेले में जाकर रहने लगती है। अब राम जब उसकी ये दशा देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो आधी रात को उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी इतनी बर्बाद हो रही है, अगर तुम्हारा भाई तुमसे इतना ही प्यार करता तो उसे तुम्हें इस तबेले में नहीं छोड़ता। यहाँ तुम्हारे संग कुछ भी हो सकता है और तुम यहीं एक दिन बुढ़ी हो जाओगी। तुम्हारा भाई अपनी पत्नी के संग खुश है, अपने बच्चों के संग खुश रहेगा और तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी पूरी तरह, तुम क्यों नहीं ऐसा करती। और अगर तुम्हारा भाई तुमसे इतना ही प्यार करता है तो तुम्हें क्यों नहीं इस मकान में से हिस्सा दे देता, तुम्हारा भी हक बनता है इस मकान में। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए भी कुछ छोड़ कर गए हैं, तो तुम्हारा भाई तुम्हें हिस्सा दे दे तो तुम अपना कहीं भी छोटा सा मकान खरीद लो, कुछ भी खरीद लो अपने लिए, काम का ज़िंदगी तो तुम्हारी आराम से कटेगी। ऐसा क्यों नहीं करता तुम्हारा भाई। यह सब बोल ही रहा होता है कि आरती का भाई आ जाता है और राम के साथ मारपीट करता है, उसे भगा देता है। राम कह कर जाता है कि मैं आरती से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं आरती से शादी कर कर ही रहूँगा और या इसे अपना हिस्सा दिलवा कर रहूँगा जो इसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन निकलते हैं ऐसे ही, फिर से गांव का मुखिया आता है, उसके संग ज़बरदस्ती करता है, फिर से उसका भाई आकर उसे बचा लेता है। तो आरती एक दिन अपने भाई से कहती है कि भैया ऐसे कब तक चलेगा, मैं भी अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। और वो शादी की साफ साफ मना कर देती है कि मैं दोबारा शादी करना नहीं चाहती। तो कहती है भैया आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, जो फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँगी और आप दोनों की ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आऊँगी, आप भी आराम से अपनी ज़िंदगी बिताइएगा।
जब वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, कहता है कि तुम चिंता मत करो आरती, सब ठीक हो जाएगा। वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन आधी रात को कोई आता है और आरती को बेरहमी से मारकर चला जाता है। उसको चाकू से उसके ऊपर वार करता है, आरती की वहीं की वहीं मौत हो जाती है। अब सुबह पुलिस को बुलाया जाता है, उसका भाई पुलिस को बुलाता है, भाई भाभी, अब पुलिस तहकीकात करती है। तो तहकीकात में जो उसका भाई होता है वो इल्ज़ाम लगाता है गाँव वो उसी लड़के के ऊपर, राम के ऊपर। अब राम को बुलाया जाता है, तो राम बोलता है कि मैं तो आरती से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मैं तो चाहता भी नहीं था कि आरती के साथ कुछ ऐसा हो जाए, बल्कि मैं जानता हूँ उसको किसने मारा है और मेरे पास सबूत भी है। सिर्फ मुझे एक सबूत की ज़रूरत है, आज रात को ही वो सबूत भी मुझे मिल जाएगा और मैं आप लोगों को बता दूंगा। जब वो पुलिस से ये सब बात बोलता है तो उसका पुलिस वहाँ से चली जाती है, कहता है क्या, पुलिस कहती है कि तुम यहाँ से कहीं भागना नहीं, ठीक है, अब हम कल तुम्हें देखेंगे। वो कहता है कि आज की रात मुझे दे दीजिए, मैं आपके सामने सबूत पेश कर दूंगा कि किसने आरती की हत्या की है। वो अपने घर जाकर सो जाता है। जब वो सो जाता है तो आधी रात को जिसने आरती को मारा था वही इंसान आता है, उसको भी मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर इसे पता है कि आरती को मैंने मारा है तो ये पुलिस के आगे मेरा जुर्म बता देगा और मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरा गुनाह बता देगा। अब वो उसको भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उसको पकड़ना चाहता था, खूनी को वो उठ जाता है और पुलिस को पहले से ही वो अपने घर बुला के रखता है, ये उसकी एक प्लानिंग थी। अब वो उसे पकड़ कर वो भागने लगता है वहाँ से, तो पुलिस को आवाज़ लगाता है कि देखो यही है इसका कातिल आरती का, जो मुझे भी आज मारना चाहता था। पुलिस उसको पकड़ लेती है, उसने नकाब पहन रखा होता है और जब नकाब हटाया जाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं उस इंसान को देखकर। वो एक और कोई नहीं होता, वो आरती का ही भाई होता है, जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने का दावा किया करता था। वो ये बोलता था कि मेरी बहन मेरी बेटी के जैसी है और मैं उसे ज़िंदगी भर अपने साथ ही रखूँगा। वही उसका खूनी होता है। जब उससे मार पीट कर उससे पूछा जाता है कि तूने ऐसा क्यों किया, तो वो बता देता है कि आरती को तो मैं शुरू से ही, इसने जब से मेरे माँ बाप गए थे इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी थी और मैं यही चाहता था कि ये मेरी ज़िंदगी से चली जाए। मैंने इसकी जैसे तैसे कर शादी कर दी थी, लेकिन इसके ये अपने पति को भी खा गई और मेरे घर पर आ गई। इसने दोबारा से मेरे हम पति पत्नी की ज़िंदगी ख़राब कर दी थी। अब मैं क्या, मारना तो मैं बहुत पहले चाहता था इसे, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। और जब ये इसका गांव के मुखिया से इसकी दुश्मनी हो गई तो मुझे लगा कि सारा इल्ज़ाम मुखिया के बेटे के ऊपर आ जाएगा और मैंने इसको मार डाला। ये मुझसे हिस्से की बात करने लगी तो मैंने इसे मार डाला कि मुझे इसको हिस्सा देना पड़ेगा, तो मेरी ज़िंदगी तो मेरे पास बचेगा क्या, इसीलिए मैंने इसे मार डाला। तो दोस्तों, एक भाई ने अपनी बहन को मार डाला था, जिस भाई के ऊपर वो इतना विश्वास करके, जब उसकी सास ने उसे धक्के मार कर निकाल दिया था तो वो उसी भाई पर भरोसा करके उसके पास आई थी और उसी भाई ने उसकी हत्या कर दी। अगर जिससे वो प्यार करती थी राम से उसकी शादी करवा देते तो आज उसके साथ ऐसा नहीं होता और उसकी ज़िंदगी भी सही होती। या आरती ने भी अपने भाई के ऊपर विश्वास न करके उसी इंसान से शादी कर ली होती, राम से। वो कितना पीछे पड़ा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आरती तुमसे शादी करनी है और वो ज़िंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हें खुश रखूँगा, लेकिन उससे शादी नहीं करवाई। तो उसका नतीजा आरती की मौत पर आकर ही ख़त्म हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।